तो देखिए भाई, हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, स्वयं परागण के लिए अनुकूलताएं। तो अनुकूलताएं जो होती हैं वो स्वयं परागण के लिए 3 अनुकूलताएं मानी गई हैं। सबसे पहली होती है उभयलिंगता। क्या होती है? उभयलिंगता। वो ये कहना चाह रहा है कि भाई जिन पौधों के पुष्प उभयलिंगी होते हैं, अब बात समझिए कि अगर पुष्प एक लिंगी है तो कभी उनमें स्वयं परागण हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। तो स्वयं परागण के लिए एक अनुकूलता क्या हो जाएगी कि स्वयं परागण होने के लिए पुष्प हमेशा कैसे होने चाहिए? उभयलिंगी होने चाहिए, है ना। क्योंकि जो पुष्प उभयलिंगी होंगे उन्हीं में स्वयं परागण होने के चांस होंगे। ठीक है, तो पहली अनुकूलता तो हो जाएगी उभयलिंगता। ठीक है, सेकंड हम बात करते हैं समकाल पक्वता की। सम माने समान, काल माने समय, पक्वता माने परिपक्व होना। ठीक है, तो वो ये कहता है कि कोई पुष्प भाई स्वयं परागण है तो पुष्प को 100% उभयलिंगी तो होना ही चाहिए। तो ये भी पुष्प उभयलिंगी ही होगा। लेकिन वो क्या कह रहा है कि पौधों में पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों एक साथ ही परिपक्व होने चाहिए। जिन पौधों में भाई जिनमें स्वयं परागण होता है उनमें ये 2 प्रकार की अनुकूलता तो बहुत जरूरी है। उभयलिंगी पुष्प होना चाहिए और दोनों पुंकेसर और स्त्रीकेसर एक साथ परिपक्व भी होने चाहिए। तो वह कहता है कि इनमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर एक साथ परिपक्व होते हैं जिनसे इनमें स्वयं परागण होता है। उदाहरण हम बात करें गुल अब्बास। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी हम जो पर परागण पढ़ेंगे ना तो उसमें इसका अपोजिट भी हम देखेंगे। भाई यही आप समझ लीजिए, अगर कोई प्लांट में पुंकेसर स्त्रीकेसर से पहले परिपक्व हो गया तो आप इसको भिन्न काल पक्वता नहीं बोलेंगे, बोलेंगे ना। मैं आपको बता दूं ये ऐसा क्यों करते हैं हम, मतलब क्यों इसको हम पढ़ रहे हैं। देखिए कि अगर स्त्रीकेसर पहले परिपक्व हो जाता है, एक उभयलिंगी पुष्प है और उसका मादा पार्ट पहले परिपक्व हो गया, नर पार्ट नहीं हुआ, है ना, तो पता है क्या होगा कि भाई वायुमंडल में सभी पुष्पों के परागकण उड़ते रहते हैं ना वायुमंडल में। तो भाई अगर उसकी वर्तिकाग्र तो मैच्योर हो गई, वो तो तैयार है परागकणों को लेने के लिए। ठीक है, तो वायुमंडल के जो परागकण है ना वो उस पर गिर जाते हैं और जैसे वो गिर जाते हैं परागण की क्रिया हो जाती है। लेकिन अब हम उसको क्या बोल देंगे? पर परागण बोल देंगे। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वो भिन्न काल पक्वता हो जाएगी। अगर यहाँ पुंकेसर और स्त्रीकेसर एक ही साथ परिपक्व हो रहे हैं तो क्या है, इसी के परागण इसी पर गिर जाएंगे और क्या हो जाएगा? स्वयं परागण हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो दूसरी जो अनुकूलताएं होती है वो समकाल पक्वता होनी चाहिए। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस अनुन्मिलता का जो इंग्लिश नाम होता है वो भी आपको याद रखना है, क्लिस्टोगेमी। नोट कर लेना इसको, क्लिस्टोगेमी। अनुन्मिलता को इंग्लिश में हम क्लिस्टोगेमी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 नंबर का। एनसीईआरटी में यहां से एक क्वेश्चन आया करता था कि उन्मील पुष्प और अनुन्मील पुष्प में अंतर बताओ। उन्मील और अनुन्मील, तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं, अनुन्मीलता का ये मतलब होता है कि कुछ प्लांटों के पुष्प कभी खिलते नहीं हैं, हमेशा बंद रहते हैं। अब एक बात मुझे बताओ कि कोई पुष्प है, अच्छा पुष्प हमेशा ये कैसा होना चाहिए? उभयलिंगी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? उभयलिंगी, क्योंकि स्वयं परागण में उभयलिंगी पुष्प होना तो बहुत ही आवश्यक है। अब ये पुष्प है,
ये कभी इसकी पंखुड़ियां ही नहीं खिली। अगर इसकी पंखुड़ी नहीं खिलेंगी तो आप मुझे बताइए कि चाहे इसमें भिन्नकाल पक्वता हो जाए फिर भी आप परागण करा सकते हैं क्या? पर परागण कभी नहीं होगा, क्योंकि इसकी पंखुड़ियां बंद हैं। बात समझ में आ रही है? तो यही बात वो कहना चाह रहा है कि कुछ पौधों के पुष्प हमेशा बंद रहते हैं, जो कभी खिलते ही नहीं है। तो जिन पौधों के पुष्प बंद रहते हैं उन्हें हम अनूनमील पुष्प कहते हैं। तो इन पौधों में हमेशा क्या होगा? स्वयं परागण ही हो सकता है, पर परागण की तो कोई संभावना ही नहीं है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल आप जरूर याद रखना। वायोला और कनकोआ नाम के प्लांट हैं जिनके पुष्प हमेशा बंद रहते हैं, कभी खिलते नहीं है, उनको हम अनूनमील पुष्प बोलते हैं। तो अनूनमील पुष्प में हमेशा कौन सी घटना आपको देखने को मिलेगी? स्वयं परागण की घटना। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये आपको 3 अनुकूलताएं पढ़नी है किसकी? स्वयं परागण की। बहुत ही सिंपल सी अनुकूलता है, जैसे हमेशा पुष्प उभयलिंगी होने चाहिए, इनमें स्वयं परागण ही होगा। समकाल पक्वता होनी चाहिए, जिन पुष्पों में समकाल पक्वता मिलती है उनमें हमेशा स्वयं परागण होगा। कई बार अनूनमील वाली घटना में भी क्या होता है? स्वयं परागण होता है। तो इस प्रकार हमने इसकी अनुकूलताएं पढ़ी। ठीक है, और ये कंप्लीट हुआ स्वयं परागण। बात समझ में आ गई? हमारा पहला टॉपिक परागण चल रहा है, आपको पता है, और हम परागण के बारे में डिटेल से अध्ययन करते हुए चल रहे हैं। और परागण में सबसे पहले हमने इसके टाइप देखे, और टाइपों में हमने पहले टाइप को कंप्लीट कर लिया है जिसको हम स्वयं परागण कह के चल रहे थे। स्वयं परागण की हमने 2 प्रकार की डेफिनेशन देखी और इसकी 3 अनुकूलताएं देखी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अपने सेकंड टाइप की, जिसको हम पर परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? पर परागण, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? जब एक पुष्प के परागकण अपनी ही जाति के दूसरे पौधे की पुष्प पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरे तो इसे पर परागण कहते हैं। देखिए, तो पर परागण की आप डेफिनेशन समझिए। सुनिए, ये जो मैंने आपके सामने बनाए वो 2 प्लांट बना दिए, ठीक है। और चलो इसका मैं एग्जांपल लिख दूं। खरबूजा है, तरबूजा है, जो भी है ना, पपीता है, ठीक है। तो सुनिए, देखिए, ये जो हमारे पास प्लांट हैं वो एक ही जाति के हैं और 2 प्लांट हैं अलग अलग, ठीक है भाई। ये हमने 2 प्लांट ले लिए अलग अलग जो एक ही जाति के हैं। अच्छा, अब इसमें क्या हो रहा है, ये जो दोनों प्लांट हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं कि एक लिंगी पुष्प वाले हैं। इसमें मैंने मादा पार्ट बनाया है, इसमें मैंने नर पार्ट बनाया है, ठीक है। तो मैं क्या कहना चाह रहा है कि ये एक पुष्प है, एक प्लांट है, उसका एक पुष्प है। तो इस पुष्प के जो परागकण हैं, क्या है? परागकण अपनी ही जाति के, बात समझ में आ रही है कि इस पुष्प के परागकण अगर
अपनी ही जाति के दूसरे पौधे, ये दूसरा पौधा है, मैं आपको बता दूं। और जो हमने सजात पुष्पी परागण पढ़ा था ना स्वयं परागण में, वो वैज्ञानिकों के अनुसार एक प्रकार का पर परागण ही होता है, लेकिन हम उसको स्वयं परागण में पढ़ लेते हैं। मेरी बात समझो कि एक ही प्लांट पर अगर एक पुष्प के परागण दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिर जाए ना, यहां गिर जाए, यहां कोई फ्लावर होता, तो इसको भी हम पर परागण ही मानते हैं, ठीक है, लेकिन हम उसको स्वयं परागण पढ़ते हैं। देखिए, एक पुष्प के परागण अपनी ही जाति के, ये इसी की जाति का प्लांट था, मान लीजिए ये पपीता का है तो ये भी पपीता का है, अपनी ही जाति के दूसरे पौधे, बताओ ये दूसरा पौधा है कि नहीं, जबकि वहां हमने अपने ही पौधे की बात की थी, एक ही पौधे की बात की थी। तो अब दूसरे पौधे की पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिर जाएं तो इस घटना को हम क्या बोलेंगे, पर परागण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पर परागण बोलेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है कि भाई एक पुष्प के परागण अपनी ही जाति के दूसरे पौधे की पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिर जाए तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं, पर परागण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पर परागण। तो समझ में आ गई आपको बात पर परागण की, ठीक है। तो ये है डेफिनेशन। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं पर परागण के लिए अनुकूलता है। पर परागण के लिए अनुकूलता है। तो देखिए, नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं पर परागण के लिए अनुकूलता है। तो हम देखते हैं कि भाई पर परागण के लिए क्या क्या अनुकूलताएं होनी चाहिए। अच्छा, मैं आपको यहां एक बात क्लियर कर दूं कि जो हमने ओवेलिंग पुष्प पढ़ा था तो उनमें स्वयं परागण तो होता ही है, लेकिन उनमें पर परागण भी हो जाता है। भाई ओवेलिंगी जो पुष्प होते हैं ना, उनमें पर परागण भी होता है। अब उसके लिए कुछ कंडीशन चाहिए होती है, ठीक है। अब जो कंडीशन हमने स्वयं परागण पढ़ी थी 3, तो उनमें तो स्वयं परागण ही होगा, लेकिन अगर कोई और कंडीशन हो जाए तो ओवेलिंगी पुष्पों में भी क्या हो जाता है, पर परागण हो जाता है। तो हम यहाँ पर कुछ अनुकूलताएं पढ़ के चलते हैं। तो सबसे पहली जो अनुकूलता है वह है स्वयंबंध्यता, जिसको सेल्फ स्टेबिलिटी कहते हैं। तो स्वयंबंध्यता क्या होता है, जब किसी कारण स्वयं के द्वारा विकसित पराग कणों का अपनी ही वर्तिकाग्र पर अंकुरण नहीं हो पाता तो इसे स्वयंबंध्यता कहते हैं। जैसे राखीवेल अंगूर, ठीक है। देखिए, तो पर परागण के लिए जो पहली अनुकूलता है वह है स्वयंबंध्यता। स्वयं का मतलब क्या होता है, अपना। बंध्यता का मतलब बंध्य, यानी कि जो निषेचन की प्रक्रिया नहीं कर सकता। तो देखिए क्या होता है कि कोई भी कारण हो सकता है जिस कारण से एक पुष्प में, चाहे वो ओवेलिंगी है, एक पुष्प में जो परागकण बने हैं वो परागकण अपने ही पुष्प की वर्तिकाग्र पर कोई कारण से अंकुरित नहीं हो पाए,
और जब तक वही अंकुरित नहीं हो पाएंगे तब तक निषेचन नहीं होगा ना, ठीक है। अंकुरित नहीं हो पाए तो इसे हम स्वयंबद्धता कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वयंबद्धता। अब एक बात मुझे बताइए कि किसी प्लांट में अगर स्वयंबद्धता वाली कंडीशन है और चाहे वो पुष्प उभयलिंगी है, तो आप मुझे बताइए उसमें निषेचन होने के लिए दूसरे पौधे के परागकण की आवश्यकता है कि नहीं, है ना। तो अगर दूसरे पौधे के परागकण उस पर गिर गए तो आप उसको क्या बोल देंगे? पर परागण बोल देंगे, ठीक है। और हम क्या पढ़ रहे हैं? पर परागण के लिए अनुकूलता है। तो वो ये कहना चाह रहा है कि अगर स्वयंबद्धता वाली घटना हो जाए तो उन पुष्पों में हमेशा पर परागण होगा, ना कि स्वयं परागण। समझ में आ गई बात? उदाहरण क्या है? राखी बेल है और अंगूर है। तो इन प्लांटों में क्या होता है कि इनके परागकण स्वयं की पुष्प की बढ़तिकाग्र पर कोई कारणवश अंकुरित नहीं हो पाते, तब इनमें हमेशा क्या होगा? पर परागण होगा, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या है? स्वयंबद्धता है। नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ेंगे एक लिंगता। एक लिंगता। तो एक लिंगा तो जरूर फिक्स है भाई कि इन पौधों में हमेशा पर परागण ही होता है। अगर कोई पुष्प एक लिंगी है तो उनमें तो 100% क्या होगा? पर परागण ही होगा, है ना। जैसे हमने उभयलिंगता के लिए एक ओवरऑल देखा था, उभयलिंगी पुष्प, तो उनमें स्वयं परागण जरूरी है, लेकिन उनमें पर परागण भी हो जाता है अगर कोई घटना हो जाए। जैसे अभी हमने स्वयंबद्धता पढ़ी, ठीक है। तो वो किसके लिए अनुकूलता बन जाएगी? पर परागण के लिए बन जाएगी। अब ये एक लिंगता तो स्पेशल है पर परागण के लिए, ठीक है। थर्ड जो है भिन्न काल पक्वता, ठीक है। भिन्न काल पक्वता, इसमें पुंकेसर व स्त्रीकेसर अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं, अतः इनमें पर परागण ही संभव है। तो ये भी दो प्रकार का है। एक तो है पुंपूर्वता, इसमें पुंकेसर स्त्रीकेसर से पहले परिपक्व होता है। ठीक है। नेक्स्ट है स्त्रीकेसर, गुड़हल और कपास के एग्जाम्पल। इसमें स्त्रीकेसर पुंकेसर से पहले परिपक्व होता है। चंपा, बरगद। देखिए भाई, जो तीसरी अनुकूलता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम भिन्न काल पक्वता कह के चलते हैं। भिन्न काल पक्वता। अब ये जो प्लांट है ये सभी ऐसे प्लांट हैं जिनके पास उभयलिंगी पुष्प हैं। कैसे पुष्प हैं? उभयलिंगी पुष्प। लेकिन इनमें क्या हो रहा है कि इनके पुंकेसर और स्त्रीकेसर एक साथ परिपक्व नहीं हो रहे। अगर ये दोनों एक साथ परिपक्व हो जाते तो हम इसको क्या कहते? फिर समकाल पक्वता बोलते, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है? भिन्न काल पक्वता है।
तो इसमें क्या हो रहा है कि पुंकेसर और स्त्रीकेसर अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं, इसलिए इनमें पर परागण ही संभव है। अब ये दो प्रकार का है, एक तो है पुंपूर्वता मतलब पुंकेसर पहले, स्त्रीकेसर पूर्वता, ठीक है, तो स्त्रीकेसर पहले, ठीक है भाई। पुंपूर्वता क्या होता है कि इसमें पुंकेसर स्त्रीकेसर से पहले परिपक्व हो जाता है। बहुत सिंपल सी बात है, जैसे गुड़हल और कपास, जैसे गुड़हल का प्लांट है उभयलिंगी होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसका पुंकेसर इससे पहले परिपक्व हो जाता है, तो इसके परागकण उड़ जाते हैं बाहर वायुमंडल में, तो इनमें पर परागण ही होगा। फिर स्त्रीकेसर पूर्वता, इसमें स्त्रीकेसर परिपक्व हो जाती है, जिससे वायुमंडल के परागकण इस पर अंकुरित हो जाते हैं, तो उसको हम पर परागण बोलेंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी तीसरी अनुकूलता, जिसको हम कहते हैं भिन्न काल पक्वता। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट है हरकोगेमी। तो हरकोगेमी क्या है? कुछ पौधों में संरचनात्मक अवरोध पाया जाता है, जिससे उनमें स्वयं परागण न होकर पर परागण होता है, जैसे कैरियोफिलेसी कुल के पौधों की वर्तिका की लंबाई अधिक होने के कारण इसके परागकण नहीं पहुंच पाते। देखिए भाई, अब जो चौथी अनुकूलता है पर परागण के लिए वो होती है हरकोगेमी। अब हरकोगेमी क्या है भाई कि कुछ पौधों में कुछ ऐसे संरचनात्मक अवरोध होते हैं जिस वजह से उनमें स्वयं परागण ना होकर पर परागण होता है। मतलब संरचना की दृष्टि से कोई कारण है ना, तो हम एक एग्जांपल देखते हैं कि कैरियोफिलेसी कुल के जो पौधे हैं उनकी वर्तिका की लंबाई ज्यादा होती है, वर्तिका की, और जो पुंकेसर होते हैं वो छोटे होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो आप मुझे एक बात बताओ कि इस पुष्प के परागकण अब ऐसे तो जाएंगे नहीं कि ऊपर उड़ के ऐसे चलेंगे, है ना, ये दोनों तो लंबाई समान होनी चाहिए, या इसकी लंबाई थोड़ी सी नीचे होनी चाहिए, ज्यादा भी छोटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप मुझे बताइए ये संरचना की दृष्टि से अवरोध है कि नहीं, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है कि वर्तिकाग्र की लंबाई ज्यादा है, जिससे इसके परागकण यहाँ तक नहीं पहुंच पाते और स्वयं परागण नहीं होगा। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, वायुमंडल के परागकण आएंगे, जिसको हम पर परागण बोलेंगे, ठीक है। तो हरकोगेमी भी क्या है, एक पर परागण के लिए अनुकूलता है, ठीक है। लास्ट हम पढ़ते हैं विषम वर्तिकात्व। विषम वर्तिकात्व, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या पेरिमुला, पेरिमुला में दो प्रकार के पुष्प होते हैं। एक में वर्तिका लंबी व पुंकेसर छोटे, तथा
दूसरे में वर्तिका छोटी, पुंकेसर लंबी, अतः इनमें पर परागण ही संभव है। ठीक है, तो देखिए लास्ट जो अनुकूलता है वो क्या है, विषम वर्तिकात्व। अब वर्तिका मतलब और कैसी, विषम। तो एक सिंपल सी बात है कि एक पिरुमुला नाम का प्लांट होता है और इसके पुष्प भी ओवेलिंग होते हैं, लेकिन इनमें क्या होता है कि एक पुष्प तो ऐसा होता है जिसमें वर्तिका लंबी और उसके पुंकेसर छोटे। तो आप मुझे बताइए इसमें स्वयं परागण नहीं होगा। दूसरा पुष्प जिसमें वर्तिका छोटी रहेगी, पुंकेसर बहुत ज्यादा लंबे होंगे, तो इनमें भी स्वयं परागण नहीं हो सकता। तो फिर इन दोनों घटनाओं में क्या होगा, पर परागण होगा। क्या होगा, पर परागण होगा। तो आपको बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है, ये आराम से कर लेंगे ना इनको। चलिए ठीक है, तो ये हुई हमारी पर परागण के लिए अनुकूलताएं। तो एक बार मैं दोबारा से बता दूं, स्वयं परागण के लिए तो देखो भैया, एक तो ओवैलिंगता, समकाल पक्वता और अनुन्मील्यता। पर परागण के लिए एक लिंगता, भिन्न काल पक्वता, ठीक है, स्वयंबंधता, हरकोगेमी और विषम वर्तिका। ठीक है, तो ये स्वयं परागण के लिए 3 अनुकूलताएं थी और ये पर परागण के लिए 5 अनुकूलताएं थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर का कोई सा भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, और बाकी बातें करेंगे कल।